नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रेया है और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो खाद्य पदार्थ जो आपको कभी भी फ्रिज में नहीं रखने चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ चीजें ठंडे फ्रिज में नहीं रखने चाहिए। चलिए जानते हैं कि ये कौन-कौन से खाद्य पदार्थ हैं। नंबर 1। आलू। सबसे पहले हम आलू की बात करते हैं। जब हम आलू खरीदते हैं तो आमतौर पर एक बार में 1 से 2 किलो आलू खरीदते हैं। आलू बहुमुखी और पौष्टिक होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे हमेशा उपलब्ध रहें, उन्हें थोड़ा ज्यादा खरीदना एक अच्छा विचार है। आलू से कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जा सकता है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की, आलू की सब्जी इत्यादि। लेकिन अगर आप आलू को फ्रिज में रखते हैं तो यह गलत है। आइए समझते हैं कि हमें आलू को फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए और उन्हें सुरक्षित और प्रभावी ढंग से कैसे स्टोर करना चाहिए। आलू को फ्रिज में रखने से आपको 2 महत्वपूर्ण कारणों से नुकसान हो सकता है। पहला, खराब स्वाद और टेक्सचर। फ्रिज में रखे हुए आलू में चीनी की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और टेक्सचर अप्राकृतिक हो जाता है। जब आलू को फ्रिज में रखा जाता है तो एक एंजाइम उनकी प्राकृतिक चीनी को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया आलू को मीठा और किरकिरा बना देती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं है, लेकिन आपकी रेसिपी को बर्बाद कर सकता है। दूसरा कारण है कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड का निर्माण। जब फ्रिज में रखे हुए आलू को उच्च तापमान पर पकाया जाता है तो वे संभावित रूप से खतरनाक रसायन बना सकते हैं। उच्च तापमान के कारण ठंडे आलू में विकसित ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अमीनो एसिड अस्पेरजाइन के साथ मिलकर केमिकल एक्रिलामाइड का उत्पादन करते हैं। यह प्राकृतिक रसायन आमतौर पर उन चीजों में पाया जाता है जिन्हें आप खाना या निगलना नहीं चाहते हैं, जैसे कागज, गोंद, निर्माण सामग्री और सिगरेट का धुआं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूपांतरण द्वारा निर्मित एक्रिलामाइड की थोड़ी मात्रा फ्रेंच फ्राइज, आलू के चिप्स, कॉफी और ब्रेड टोस्ट में भी पाई जाती है। रिसर्च से पता चलता है कि एक्रिलामाइड कैंसर का कारण बन सकता है, विशेष रूप से किडनी और ओवेरियन कैंसर। तो आलू को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए देखते हैं। अपने आलू के स्वादिष्ट व्यंजन और अपने स्वास्थ्य की खातिर आप कच्चे आलू को फ्रिज से बाहर रखें और उन्हें 3 महीने तक सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए इन तरीकों का पालन करें। आलू को स्टोर करने का पहला तरीका है कि आप उन्हें कीड़े, स्टोरेज या बीमारियों से होने वाले नुकसान की जांच करें और केवल सही आलू को चुनें। जो आलू थोड़े खराब हो गए हैं, उनके खराब हिस्सों को काट लें और हटा दें और अच्छे हिस्सों का तुरंत उपयोग करें। दूसरा तरीका है, आलू को अंधेरे में रखें। रेफ्रिजरेटर के अलावा आलू स्टोर करने के लिए एक और गलत स्थान रसोई काउंटर या प्रकाश के अधीन कोई अन्य स्थान है। जिन आलूओं को बहुत अधिक रोशनी मिलती है, वे हरे हो जाते हैं, जो क्लोरोफिल उत्पादन का परिणाम है। जबकि क्लोरोफिल अच्छा है, यह प्रक्रिया ग्लाइकोल्कोइड भी पैदा करती है, जो कम मात्रा में सेहत के लिए ठीक है, लेकिन बड़ी मात्रा में टॉक्सिक होते हैं, जिससे सिर दर्द, नौजिया और दस्त हो सकता है। तीसरा तरीका यह है कि आप आलू को प्याज से दूर रखें। यदि आप आलू और प्याज एक साथ रखते हैं तो ये गलत है। आलू और प्याज की स्टोरेज आवश्यकताएं समान होती हैं, ठंडा, अच्छी हवादार और अंधेरा जगह, इसलिए उन्हें एक साथ रखना बनता है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। प्याज एथिलीन गैस उत्सर्जित करता है, जिससे पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और आसपास के आलू सड़ सकते हैं और तेजी से खराब हो सकते हैं। इसके विपरीत आलू की उच्च नमी सामग्री के कारण प्याज भूरा और गूदेदार हो सकता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आलू और प्याज दोनों को स्टोर करते समय आपको उन्हें कुछ फीट दूर रखें। अपने स्टोर किए हुए आलूओं की नियमित रूप से जांच करें
और जो भी आलू नरम या सिकुड़ा हुआ मिले उसे हटा दें, इससे पहले कि वे और आलू खराब कर दें। यदि आलू में स्प्राउट्स आ गए हो तो इसे तब तक खाना सुरक्षित है जब तक कि आलू छूने पर सख्त हो और सिकुड़ा हुआ न हो। बस खाना पकाने से पहले स्प्राउट्स को हटा दीजिए। नंबर 2, ब्रेड। फ्रिज में ब्रेड बासी हो सकती है और अपनी बनावट खो सकती है। इसके बजाय इसे रूम टेम्परेचर पर स्टोर करें। रेफ्रिजरेशन डेयरी उत्पादों, मांस और कई प्रकार के उत्पादों सहित बहुत सारे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की ताजगी बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन क्या ब्रेड को फ्रिज में रखने से इसे फूंदी लगने या बासी होने से बचाती है, या ब्रेड टमाटर की तरह है जिसे कमरे के तापमान पर संग्रहित करना सबसे अच्छा है? चलो पता करते हैं। रेफ्रिजरेशन ब्रेड में स्टार्च की संरचना को बदल देता है, जिससे वे क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जिससे ब्रेड सख्त और सूखा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रेड में बासी स्वाद और कम वांछनीय टेक्सचर प्राप्त होती है। जब आप व्यावसायिक रूप से बनी ब्रेड सुपरमार्केट में खरीदते हैं, तो उसमें आमतौर पर फफूंद के विकास को रोकने और ब्रेड को ताजा रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इसलिए उन्हें उनकी समाप्ति तिथि तक खुले में संग्रहित किया जाना चाहिए। उसके बाद अंततः वे फफूंद युक्त या बासी हो जाएंगे। ब्रेड को प्लास्टिक में कसकर लपेटने और फ्रिज में रखने से बासीपन कम हो सकता है, लेकिन बासीपन को रोकने के लिए फ्रीजिंग एक बेहतर विकल्प है। यदि आप निकट भविष्य में अपनी ताजी ब्रेड को खाने की योजना नहीं बनाते हैं, तो इन्हें फ्रीज करने से इनकी ताजगी बनी रहेगी। जब आप इसे डिफ्रॉस्ट करेंगे, तो इसका स्वाद लगभग वैसा ही होगा जैसा आपने इसे पहली बार खरीदा था। नंबर 3, एवोकाडो। एवोकाडो को बाहर तब तक रखें जब तक वे पूरी तरह से पक न जाएं, फिर आनंद लें। एवोकाडो को रूम टेम्परेचर पर रखे जाने पर सबसे अच्छे से पकते हैं। रेफ्रिजरेशन पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यदि आपके पास खाने के लिए तैयार एवोकाडो है, तो इसे बाहर छोड़ देना बेहतर है। फ्रिज में ठंडा तापमान एवोकाडो के स्वाद और बनावट को बदल सकता है। बाहर निकालने पर शायद उनका स्वाद उतना अच्छा न हो। इसके अतिरिक्त फ्रिज में रखा हुआ एवोकाडो भूरे रंग का होना शुरू हो जाता है। यदि आप तुरंत ही पका हुआ एवोकाडो नहीं खाने जा रहे हैं, तो रेफ्रिजरेशन इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकता है। लेकिन सर्वोत्तम स्वाद के लिए कमरे के तापमान पर एवोकाडो का सेवन करें। याद रखें, ताजगी मायने रखती है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि एवोकाडो मलाईदार और स्वादिष्ट हो, तो उसे बाहर ठंडी अंधेरी जगह पर रखें। नंबर 4, शहद। ठंडे तापमान में शहद क्रिस्टलीकृत हो जाता है। इस प्राकृतिक स्वीटनर को चिपचिपा और स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए रूम टेम्परेचर आदर्श है। आइए जानें कि शहद को फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए। जब शहद को फ्रिज जैसी ठंडी जगहों पर रखा जाता है, तो यह क्रिस्टलीकृत हो सकता है और गाढ़ा और आटे जैसा बन सकता है। रेफ्रिजरेशन इस प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे शहद किरकिरा हो जाता है और उपयोग में मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन से शहद में फर्मेंटेशन हो सकता है, जिससे शहद खराब हो जाता है और स्वाद खट्टा हो जाता है। शहद की गुणवत्ता और स्वाद बनाए रखने के लिए इसे कमरे के तापमान पर संग्रहित करना सबसे अच्छा है। नंबर 5, प्याज। प्याज हमारी रसोई में अनगिनत व्यंजनों को अपना विशिष्ट स्वाद देता है। वे हमारे तकरीबन हर डिश में प्रयोग होता है, इसलिए हम अक्सर उन्हें थोक में खरीदते हैं। और इसके कारण हम में से कई लोग इस शाश्वत प्रश्न से जूझ रहे होंगे कि हम इतने सारे प्याज की ताजगी से समझौता किए बिना उन्हें कहां स्टोर करें। रेफ्रिजरेटर एक अच्छा विकल्प लग सकता है, लेकिन रुकिए। दरअसल रेफ्रिजरेटर में रखने से प्याज जल्दी खराब हो जाता है। आइए जानें कि प्याज को कभी भी फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए। यदि आप प्याज को फ्रिज में रखते हैं, तो आपको काले धब्बे, गूदेदार क्षेत्र और फफूंदी के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। खराब प्याज न केवल आपकी रेसिपी को बर्बाद कर देता है, बल्कि इसके सेवन से सीने में जलन, सूजन
और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा जैसे अप्रिय लक्षण भी हो सकते हैं। प्याज जिसकी जड़ें निकल रही हैं, वो एक और लाल झंडा है जो खराब होने की शुरुआत का संकेत देता है। रेफ्रिजरेटर रसदार सब्जियों और पत्तेदार सब्जियों के लिए उपयुक्त ठंडा और ह्यूमिड वातावरण बनाए रखते हैं। हालांकि प्याज अपनी सूखी और कुरकुरी बनावट के कारण ऐसी स्थितियों के लिए ठीक नहीं है। प्याज जड़ वाली सब्जियां होने के कारण अंधेरे वातावरण में उगती है। उनकी सूखी कुरकुरी बनावट उन्हें टमाटर या खीरे जैसी रसदार फसलों से अलग करती है। तो जानते हैं कि प्याज को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अमेरिकी कृषि विभाग USDA के अनुसार प्याज को स्टोर करने के लिए सही तापमान 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है, जो रेफ्रिजरेशन स्तर से ठीक ऊपर है। एक आवश्यक टिप यह है कि प्याज को प्लास्टिक की थैली में रखने से बचें, क्योंकि उन्हें हवा के संचार की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्याज को आलू से दूर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आलू नमी छोड़ सकता है, जिससे प्याज जल्दी खराब हो जाता है। स्वस्थ प्याज सख्त और सूखा, फफूंद रहित होना चाहिए। सही स्टोरेज स्थितियों का चयन करके आप 30 दिनों तक प्याज की ताजा आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। नंबर 6 टमाटर। फ्रिज में रखने से टमाटर अपना स्वाद और बनावट खो देते हैं। जब तक वे पक न जाएं, उन्हें बाहर रखें, फिर उन्हें अपने पसंदीदा व्यंजनों में उपयोग करें। कल्पना कीजिए कि आपने 2 किलो टमाटर खरीदे हैं और अब सोच रहे हैं कि उन्हें कहाँ रखा जाए। रखने के लिए टमाटरों को रेफ्रिजरेटर में रखना एक अच्छा विचार लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह उनके स्वाद और बनावट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ठंडे तापमान से टमाटर के अंदर के कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे इसकी बनावट और स्वाद प्रभावित होता है। जबकि रेफ्रिजरेशन टमाटरों को पकने से रोक सकता है, जो शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए उपयोगी है, यह उनके स्वाद को भी कम कर देता है। रिसर्चर्स के अनुसार टमाटरों को 12 डिग्री से नीचे ठंडा करने से वे कुछ ऐसे पदार्थ बनाना बंद कर देते हैं जो उनके स्वाद में योगदान करते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से टमाटरों का स्वाद खत्म हो जाता है, चाहे वह घर के रेफ्रिजरेटर में हो या कोल्ड स्टोरेज। साबुत टमाटरों को कमरे के तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर या 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर स्टोर करें। टमाटर नाजुक होते हैं, वे आसानी से खराब हो सकते हैं, इसलिए उन्हें व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करने से उन्हें बचाने में मदद मिलेगी। पके टमाटरों को खुले में उल्टा यानी स्टेम नीचे की ओर रखें। पके टमाटर कुछ दिनों तक चल सकते हैं, लेकिन हम उन्हें जल्द से जल्द खाने की सलाह देते हैं। याद रखें, ताजगी और गुणवत्ता मायने रखती है, इसलिए अपने टमाटरों का सावधानी से उपचार करें। नंबर 7 लहसुन। लहसुन फ्रिज में रबर की तरह बन सकता है। इसे कमरे के तापमान पर एक अच्छी तरह हवादार कंटेनर में स्टोर करें। कमरे के तापमान से रेफ्रिजरेटर जैसे ठंडे वातावरण में जाने से लहसुन की कलियों का स्वाद प्रभावित हो सकता है। परिणामस्वरूप आपको अजीब सा अरुचिकर स्वाद महसूस हो सकता है। लहसुन को सबसे अच्छे तरीके से स्टोर करने के लिए आपकी रसोई में एक ठंडा सूखा क्षेत्र या फिर आपकी रसोई का कोई कबर्ड, पेंट्री या छायादार कोने अच्छे सुझाव हैं। बहुत से लोग अपने लहसुन को रेफ्रिजरेटर में रखने की गलती करते हैं, जिससे वे खराब हो सकते हैं। याद रखें, अधिकतम ताजगी के लिए लहसुन को अच्छे वेंटिलेशन वाली ठंडी अंधेरी जगह पर फ्रिज से बाहर रखें। नंबर 8 केला। यह हमारी मेन लिस्ट में नहीं था, लेकिन उल्लेख के लायक है। फ्रिज में केले काले हो जाते हैं। उन्हें काउंटर पर रखें और उन्हें खूबसूरती से पकते हुए देखें। केला एक प्रिय फल है और इन्हें स्मूदी में इस्तेमाल किया जा सकता है या चलते फिरते खाया जा सकता है। अब क्या आपको वास्तव में केले को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए? आइए पता करते हैं। ठंडा तापमान केले की प्राकृतिक पकने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे उनके छिलके समय से पहले काले हो जाते हैं।
रेफ्रिजरेशन के कारण इसकी बनावट कम मीठी और किरकिरी हो सकती है, जिससे इस प्रिय फल का समग्र आनंद प्रभावित हो सकता है। केले प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जो उन्हें पकने में मदद करती है। जब बहुत जल्दी रेफ्रिजरेट किया जाता है, तो यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कड़वा स्वाद आता है। दिलचस्प बात यह है कि इसी कारण से दुकान वाले केले को कभी भी फ्रिज में नहीं रखते हैं। क्या आप केले को लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं? तो फिर आपके लिए एक टिप है। जब केला पक जाए तो उसे छील लें और इसे फ्रीजर बैग या फ्रीजर अनुकूल एयरटाइट कंटेनर में रखें और यह 1 महीने तक चलेगा। याद रखें, सभी खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इन 8 खाद्य पदार्थ को अपने कमरे के तापमान की स्वतंत्रता का आनंद लेने दें। याद रखें, हमेशा ताजे फल और सब्जियां खरीदें और जितनी जल्दी हो सके उनका सेवन करें। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर करके रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें समर्थन दें, ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक जानकारीपूर्ण और स्वास्थ्य संबंधी वीडियो ला सकें। हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखना न भूलें। धन्यवाद।